Hi students, welcome all of you in video series of NCERT exemplar problem. In this video, I am going to explain chapter number 10, Motion and Measurement of Distances of Class 6 Science. This unit is full of interesting questions. I hope you will enjoy the video till end and links of other academic video is given in the description. Don't forget to check it out. Let us start with question number 1. The distance between Delhi and Mumbai is usually expressed in the units of. So its answer should be kilometer because it's the longest standard unit of length, while centimeter, meter and decameter, these are smaller unit of lengths. Now coming to question number 2. Which of the following does not express a time interval? So day, second, school period, and the answer should be the time of the first bell in the school. It does not express the time interval because it is just indicating a point of time but not a interval of time. Okay. Now move to question number 3. The figure shows a measuring scale which is usually supplied with geometry box. Which of the following distance cannot be measured with this scale by using it only once? तो नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी लेंथ इस स्केल के द्वारा हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ये हमें पता लगाना है. All the units given in the option are given in meters. So 15 सेंटीमीटर लेंथ की ये स्केल है जो ज्योमेट्री बॉक्स में हमें मिलती है. 15 सेंटीमीटर को अब मीटर में कन्वर्ट करते हैं. So 15 डिवाइडेड बाय 100 इट मीन्स इट इज 0.15 मीटर. अब हमने देखना है कि 0.15 मीटर से बड़ी लेंथ आपकी कौन सी दी गई है ऑप्शन में. दिस इज 0.2 मीटर. ओके, सो 0.2 मीटर की डिस्टेंस को हम इस स्केल के माध्यम से मेजर नहीं कर सकते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. अ पीस ऑफ रिबन फोल्डेड 5 टाइम इज प्लेस्ड अलोंग 30 सेंटीमीटर लॉन्ग मेजरिंग स्केल एज शोन इन द फिगर. द लेंथ ऑफ द रिबन इज बिटवीन. तो हमें एक स्केल दी गई है, ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है और यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा एक रिबन फोल्ड की गई है. ये रिबन यहाँ 2 सेंटीमीटर के पॉइंट पे रखी गई है और ये 27.5 सेंटीमीटर तक जो है इसको रखा गया है और इसमें टोटल रिबन के 5 फोल्ड्स हैं. अब हमें बताना है कि रिबन की लेंथ कितनी होगी. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस रिबन की एक स्ट्रिप की लेंथ कितनी है, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो देखिए जो स्केल का जो लास्ट एंड है वो 27.5 पे आ रहा है. 27.5, लेकिन स्टार्टिंग के 2 सेंटीमीटर को ये कवर नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम माइनस कर देंगे. नाउ यू विल मल्टीप्लाई इट विद 5. अब हमें बॉडमास का जो फॉर्मूला है BODMAS, इट सेज कि हमें पहले मल्टीप्लाई करना होता है फिर सब्सट्रैक्ट करना होता है. तो अब 27.5 इंटू 5 करके जो फिगर आएगी उसको -5 2 10 से हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे. एंड आफ्टर सॉल्विंग दैट यू जस्ट वर्क इट आउट इन योर कॉपीज एंड यू विल फाइंड इट्स आंसर टू बी 1.275 मीटर. ये आपको मिलेगा. एक्चुअली सेंटीमीटर में बात करें तो ये 127.5 सेंटीमीटर मिलेगा और इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो ये 1.275 मीटर आपको आएगा. इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. द लेंथ ऑफ रिबन इज बिटवीन 1.25 and 1.35 meter. Very interesting. Question number 5. Paheli moves on a straight road from point A to point C. इसका हम एक सिंबल बना लेते हैं. So this is point A and this is point C. Okay. So she takes 20 minutes to cover a certain distance AB. तो A से B के बीच में ये 20 मिनट्स का समय ले रही है. And to cover the rest of the distance B to C she takes 30 minutes. तो आगे ये 30 मिनट्स का समय ले रही है.
Then she turns back and takes 30 minutes to cover the distance CB and 20 minutes to cover the rest of the distance, मतलब कि BA को फिर से ये 20 minutes लेती है। इस तरीके से ये 5 राउंड्स ले रही है, जब A से C में जा रही है, C से A में आ रही है 5 टाइम्स। तो हमने बताना है कि ये किस तरह की मोशन है। ये रेक्टिलिनियर है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, लेकिन ये लगातार आगे पीछे आ रही है, तो इसलिए ये पीरियोडिक भी होगी। सो इट्स आंसर शुड बी सी, रेक्टिलिनियर एज वेल एज पीरियोडिक मोशन। ओके, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. Bholu and Golu are playing on a ground. They start running from the same point A in the ground and reach point B at the same time by following the path marked as 1 and 2. अब हमें ये एक फिगर दी गई है, भोलू और गोलू दोनों ही अलग अलग रूट फॉलो कर रहे हैं। ये बोलू का और ये गोलू का रूट है, लेकिन पॉइंट बी पे दोनों एक ही समय पर पहुंच रहे हैं। नाउ एज कंपेयर टू गोलू, द भोलू, आप देखिएगा भोलू जो है लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के बावजूद भी ये एक ही समय पर पहुंच रहे हैं, इसका मतलब भोलू की स्पीड जो है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये होगा कि एज कंपेयर टू गोलू, भोलू कवर्स लॉन्गर डिस्टेंस विद हाइयर स्पीड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर हमें 4 लकड़ी के पीसेस दिए गए जो हमें ABCD रेड कलर के दिख रहे हैं। इसको 30 सेंटीमीटर स्केल के ऊपर इस तरीके से रखा गया है। नाउ विच ऑफ देम इज 3.4 सेंटीमीटर लेंथ। तो हमने लेंथ मेजर करनी है। देखिए पहला स्केल देखिए, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कोई 0.3 है और एंड पॉइंट इस 2.7 के करीब है यहाँ पे। तो ये तो किसी भी कीमत पे 3.4 नहीं हो सकता। बी में देखिए, बी का जो एंड है वो 6.5 पे है और स्टार्टिंग हो रही है 3.5। अगर आप 6.5 वो 3.5 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो आपका 3 आता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी में देखेंगे, सी में ये आ रहा है 10.4। ओके, 10.4 है और स्टार्टिंग हो रही है 7 से। जब आप 10.4 माइनस 7 करते हैं तो आपके पास आता है 3.4। तो सी इज़ द करेक्ट वन। और डी में भी देखेंगे लेंथ काफ़ी लंबी है। ये 14.5 इज़ द टर्मिनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट इज़ द 10.8। तो आप 11.5 10.8 करें तो 3.7 आता है। तो दिस इज़ अगेन द रॉन्ग ऑप्शन। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। इसकी लेंथ 3.4 सेंटीमीटर है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक अलॉन्ग अ स्केल फॉर मेजरिंग इट्स लेंथ। इस ब्लॉक को हमने मेजर करना स्केल से, तो इसको कौन से फिगर में प्रॉपरली रखा गया है। इसे देखिए, इसमें तो ये जो अनमार्क्ड जो स्केल है उस पोर्शन को कवर कर रहा है, ये इनकरेक्ट पोजीशन है। इसमें फिर से हम देख रहे हैं जो अनमार्क्ड पोजीशन पे ब्लॉक को रखा गया है, तो दिस इज अगेन अ रॉन्ग ऑप्शन। लेकिन हम सी ऑप्शन में देख रहे हैं कि द ब्लॉक इज प्लेस्ड इन बिटवीन द मार्क्ड स्केल्स, सो दिस इज द करेक्ट पोजीशन टू मेजर अ स्केल। और ये तो टोटली गलत आपको दिख ही रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 स्केल्स A, B and C as shown in figure 10.6 to measure a length of 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हमने स्केल करना है, लेकिन तीनों में कुछ ना कुछ जो है ये डैमेज्ड है। तो हमें ये बताना है कि करेक्ट मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर को मेजर करने के लिए हमें कौन सा स्केल लेना होगा। अगर आप ध्यान से देखें, हम लोग पहली स्केल भी यूज़ कर सकते हैं 10 सेंटीमीटर। 5 से लेकर के 15 तक 10 सेंटीमीटर ईजिली मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर 5 से लेके 15 के बीच का ये इसमें कोई भी ब्रेकरेज नहीं है, और यहाँ 1 से लेके 10 तक के बीच में भी कोई, रादर 12 13 तक में कोई डैमेज नहीं है। सो ऑल 3 स्केल कैन बी यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर आई मीन से। क्वेश्चन नंबर 10, करेक्ट द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 में कोई करेक्शन हमने करनी है। द मोशन ऑफ अ स्विंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन।
ओके, तो रेक्टिलिनियर मोशन एक स्ट्रेट लाइन मोशन को कहा जाता है। तो स्विंग में तो बिल्कुल स्ट्रेट मोशन नहीं होती है, ठीक है। द मोशन ऑफ ए स्विंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन बिकॉज इट रिपीट्स इस मोशन आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, ये भी रॉन्ग है बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर को 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है। 100 इक्वल एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस में इसको डिवाइड किया होता है। इट मीन्स टू से दैट। क्वेश्चन नंबर 11, फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला पार्ट है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ इट अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज डैश मोशन, तो दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। ओके, अराउंड कहा गया है, अराउंड माने सर्कुलर मोशन। अ बॉडी रिपीटिंग इट्स मोशन आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज इन पीरियोडिक मोशन। ओके, इन रेक्टिलिनियर मोशन ऑब्जेक्ट मूव्स along a straight line, okay, moves along a straight line। SI unit of length, this is meter, याद रखिएगा। SI unit, SI का मतलब है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, दिस इज नाउ क्वेश्चन नंबर 12, राइट वन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन। हमने सभी का एक एक एग्जाम्पल लिखना है। रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट लाइन मोशन, एप्पल फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, स्ट्रेट मोशन होती है। सर्कुलर मोशन में मोशन ऑफ पॉइंट मार्क्ड ऑन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, जो घड़ी की सुई होती है वो सर्कुलर मोशन शो करती है। आप ये जो हिंडोला होता है मैरी गो राउंड, उसमें भी सर्कुलर मोशन होती है। पीरियोडिक मोशन, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग, झूले पर झूलता बालक। सर्कुलर एंड पीरियोडिक मोशन दोनों होती है। ब्लेड्स ऑफ रोटेटिंग फैन, इसमें सर्कुलर मोशन भी है और एक पीरियोडिक मोशन है, ये खुद को रिपीट करती है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको इस फोटोग्राफ में एक ग्रिल दिया गया है जिसको हम विंडोज़ पे लगाते हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए। आयरन बार्स हैं, कुछ लाइंस जो हैं आयरन की स्ट्रेट हैं, कुछ कर्व्ड हैं। अब आपको इनकी लेंथ को मेजर करना है और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करनी है। स्ट्रेट वाले के लिए तो आप सिंपली एक इंच टेप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो कर्व्ड जो ग्रिल्स हैं, कर्व्ड ग्रिल्स को की लेंथ को हम लोग थ्रेड की मदद से मेजर कर सकते हैं। सो एज द ग्रिल इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट एंड कर्व्ड आयरन बार, सो लेंथ ऑफ द कर्व्ड बार कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड फर्स्ट एंड देन it can further be measured using a scale, and straight bar can be measured simply by inch tape or what we call measuring tapes। Question number 14, different type of motions यहाँ पे आपको ढूंढने हैं। So let us find, I see here one circular motion and then I see here periodic motion also, wow, and there is one another motion, rectilinear motion, just try to find rectilinear, so this is the rectilinear motion. I hope you got it. So only these 3 types of motions I could find. Question number 15, 4 children measure the length of a table which was about 2 meters. Each of them used different ways to measure it। एक टेबल की लेंथ है को मेजर करना है और इसकी लेंथ जो है 2 मीटर है और सभी अपने अपने तरीके से इसे मेजर कर रहे हैं। सैम मेजर्ड इट विद हाफ मीटर लॉन्ग थ्रेड, आधे मीटर का एक धागा है उसकी मदद से सैम इसको मेजर कर रहा है। गुरमीत मेजर्ड इट विद द 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम हर ज्योमेट्री बॉक्स एंड रीना मेजर्ड इट यूजिंग हर हैंड स्पैन, वो अपने हाथों से ही इसको मेजर कर रही है। एंड सलीम measured it using 5 meter long measuring tapes, तो which one of them would get the most accurate length? तो 5 मीटर जो measuring tape जिसने यूज़ किया है ना वो सबसे accurate measurement करेगा। Question number 16, match the column A with column B।
So let us see the column A moving wheel of a swing machine. This is example of मूविंग व्हील है ना, तो ये रोटेशनल मोशन होगी. नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 1 आवर. ठीक है, तो दिस इज अ सर्कुलर मोशन. अ मूविंग स्विंग इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन. हालांकि जो मिनट्स की जो है उसमें सर्कुलर के साथ पीरियोडिक मोशन भी है. ओके. Question number 17. While traveling in a train, it appears that trees near the track are moving, whereas co-passenger appears to be stationary. Explain the reason. Actually, while we sit in a moving train, trees appear to be moving in opposite direction. Why it happens? Because their position is continuously changing with respect to us. Okay. Now, but the position of the co-passengers, it appears to be in stationary position, because those co-passengers are not changing their position with respect to one another. So that's the reason. Okay. Next is, how are the motion of a wheel moving bicycle, motion of a wheel of a moving bicycle and a mark on the blade of a moving electric fan different? तो इन दोनों के जो बाइसिकल की व्हील की मूवमेंट है और इलेक्ट्रिक फैन की जो मूवमेंट है उनमें क्या डिफरेंस है. देखिए, द व्हील ऑफ ए मूविंग बाइसिकल इंडिकेट्स सर्कुलर एज वेल एज रेक्टिलिनियर मोशन, बट व्हील ऑफ अ बाइसिकल, you see, wheel of a bicycle rotate on ground, which in turn moves the bicycle forward. Okay, but movement of the electric fan shows only circular motion. It is not moving, it is not changing its position, it is not moving from one place to another place. I hope you got it. Question number 19. 3 students measured the length of a corridor and reported their measurement. The value of their measurements were different. What could be the reason for the difference in their measurements? तो सभी की मेजरमेंट अलग आ रही है. रीजन कैन बी द मेजरमेंट मे नॉट बी along the shortest length in all the 3 cases, and measuring devices may not be standard, and different measuring devices might have been used, and another reason can be the end of corridor may not be easily accessible, and another reason can be the smallest length that could be measured by different devices may be different. Question number 20. Bujo was riding in his bicycle along a straight road. He classified the motion of various parts of bicycles as rectilinear motion, circular motion, both rectilinear as well as circular motion. Can you list one part of the bicycle for each type of motion? Support your answer. So we have to explain, justify that bicycle, like movement of the bicycle shows rectilinear, circular as well as both type of motion. You see, handle of the bicycle has rectilinear motion. It moves along a straight line. As the wheel of the bicycle moves, that handle of the bicycle also moves. It's a rectilinear motion. Okay, circular motion. Pedal of the bicycle is having circular motion, and the tires of the bicycle, it also has circular motion. Okay, and rectilinear as well as circular motion. Wheel of the moving bicycle is having no. Pedal has only circular motion, huh? And the wheel of the moving bicycle is having both circular as well as rectilinear motion, because wheels rotate as well as move forward on the ground. Getting it? So the wheel of the bicycle will show both type of motion. So this was all about NCERT exemplar problem of chapter number 10. Hope you enjoyed the video. If you liked it, please share it with your friends, and till I develop my next video, stay fit, stay fine, stay connected. Bye bye.